Welcome back to Explore Life 360. This is your friend Shashwati. I hope all of you are doing fine and great. तो अभी मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ सुबह सुबह। तो मैंने इसमें सिर्फ नमक दिया है और अभी मैं एक नींबू को निचोड़ रही हूँ। इस नींबू को गंधराज लेमन कहते हैं। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप प्लेन लेमन भी ले सकते हो। तो मैंने चिकन करीब 750 ग्राम लिया है। तो मैंने हाफ और उसके हाफ एक नींबू को निचोड़ लिया है अच्छी तरह से, और उसके साथ इसका जो स्मेल है वो भी चिकन में चला गया है। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा एक मिक्स दे के 20 मिनट्स तक रख दूंगी। अभी इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे कि कुटी हुई जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन 2 फाइनली चॉप अनियंस, और एक एग को मैं इसमें तोड़ के दूंगी। और इन सारे को अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अभी मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, देन लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर। अभी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके 20 to 30 मिनट्स के लिए मैं रख दूंगी, और इस बीच में बाकी सारा काम अभी कर लूंगी। मुझे लगा कि लाल मिर्च थोड़ा कम हुआ है, तो मैंने फिर से थोड़ा सा लाल मिर्च इसमें ऐड किया है। अभी सारे चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स करना मेरा हो गया है। मैंने इसे ढक के 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है, और अभी मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। इस चिकन को मैं सनफ्लावर ऑयल में बना रही हूँ। तो ऑयल में मैंने खड़े गरम मसाले कूट के दे दिया है, और दिया है एक तेज पत्ता तोड़ के। अभी इन सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब खुशबू आने लगा तो मैंने इसमें मैरिनेटेड चिकन दे दिया है। अभी हाई फ्लेम में इसको थोड़ा चला लेंगे। जब मसाला का पानी ड्राई हो जाए तब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अभी बस इसको ढक के पकाएंगे, और बीच बीच में ढक्कन को हटा के थोड़ा चला लेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। तो अभी चिकन अच्छी तरह से भून चुका है, तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दूंगी। मुझे जितना ग्रेवी चाहिए मैंने उतनी ही पानी ऐड किया है। आपको जितना ग्रेवी चाहिए तो आप उतना पानी ऐड कीजिए। और इसके बाद मैंने ढक के इसे रख दिया है। पानी जब बॉईल होने लगा तब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें घी को ऐड किया है, और फिर से इसे ढक के रख दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने फिर से क्वार्टर हाफ एक लेमन को स्क्वीज कर लिया है, और ढक के फिर से 2 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। और इसके बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो अभी मैं लंच के लिए प्लेटिंग कर रही हूँ। तो चिकन के अलावा मैंने दाल और उसके साथ एक मिक्स वेज बनाया है, तो मैंने वो शेयर नहीं किया है। मैंने कितनी बार मसूर दाल बनाया है, मैंने वो शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो अभी हम कर रहे हैं लंच। तो जयदीप अपना रिव्यू दे रहे हैं खा के, और उनको बहुत ही अच्छा लगा। गाइस, ये रेसिपी बहुत ही अच्छा हुआ था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी शाम हो चुकी है और करीब 6:45 बज चुका है। अभी मैं बना रही हूँ चाय, लेकिन हमारे यहाँ पावर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इसीलिए आज कैंडल लाइट में चाय बन रही है। और हम दोनों भी कैंडल लाइट में अपना शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये अलग सा एक्सपीरियंस था हम दोनों का। अभी बजा है 8 o'clock और मैं किचन में चले आई डिनर बनाने के लिए। तो आज डिनर में बनने जा रही है चिली मशरूम। तो मैंने सारे बेल पेपर्स को कट कर लिया है, और थोड़ा सा ब्रोकली भी मैंने लिया है, और गार्लिक और चिली को भी मैंने चॉप कर लिया है। अभी कढ़ाई में मैंने
गार्लिक को थोड़ा फ्राई कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया है। और उसके बाद मैंने चिलीज को दे दिया है। तो चिलीज के साथ मैंने ब्रोकली को भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नमक देके इसे सौटे कर लिया है। और अभी इसे ढक के 3-4 मिनट पकने देंगे। तो ब्रोकली पक गया है, तो इसमें सारे बेल पेपर्स को मैंने अभी दे दिया है और उसके साथ अनियन को भी। अनियन को फ्लेक्स मैंने निकाल लिया था और उसका बड़ा बड़ा पीसेस मैंने कर लिया था। तो सारे बेल पेपर्स को थोड़ा सौटे करके मैंने ढक के पका लिया है। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर को ऐड करके फिर से ढक दिया है। और 2 से 3 मिनट के बाद मशरूम को भी मैंने ऐड कर लिया है और इन सब के साथ सौटे कर लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें विनीगर को ऐड किया है, करीब 1 टीस्पून, और थोड़ा सा सोया सॉस। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा रेड चिली सॉस। चिली मशरूम है तो थोड़ा तीखा तो होना चाहिए, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून केचप को भी ऐड कर लिया है और इन सारे को अभी मिक्स कर लिया है और ढक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है स्प्रिंग अनियन का जो हार्ड पार्ट होता है वो। तो अभी थोड़ा इसे चला के ढक के रख दिया है फिर से 1 से 2 मिनट तक के लिए। अभी मैंने थोड़ा सा शुगर को ऐड किया है बैलेंस के लिए। तो चिली मशरूम मेरा बन के रेडी हो गया है। तो लास्ट में मैंने स्प्रिंग अनियन को ऐड कर लिया है और अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। चिली मशरूम के साथ मैं आज बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो इसका रेसिपी मैंने कई बार शेयर किया है, इसीलिए आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए तो आपको मिल जाएगा। मैंने नॉर्मल वे में भी और इजीएस्ट वे में भी मेथी के पराठे की रेसिपी बनाना शेयर किया है। आप मेरा पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मेरा पराठा सेकना हो गया है और ये रहा हमारा आज का डिनर। तो हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा स्वीट सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।